वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाने वाली है जिसका मेजरमेंट्स फैब्रिक का सारा मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप अपर पार्ट के लिए कुछ फैब्रिक कट करके लिया है जिसकी विड्थ है 21 इंच एंड लेंथ यहाँ पे 13 इंच रखा है। ये फ्रंट पार्ट है तो हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग काटेंगे। पहले हम फ्रंट को काटेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने ले लिया है 7 इंच और मुझे आर्म होल चाहिए 7 इंच, लेकिन हम 6 इंच लेंगे क्योंकि ये फ्रंट है और इसका 1 इंच हम कम रखेंगे क्योंकि बैक में हम उसे बढ़ाने वाले हैं, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 इंच ले लिया। फिर हमने इसको प्रॉपर मेजरमेंट करना है बॉक्स के लिए और चेस्ट हमने लिया है यहाँ पे 10.5। ये डबल फोल्ड में है मटेरियल। हम एक इस तरह से स्क्वेयरिंग कर लेंगे और यहाँ का मिड पार्ट निकाल के हम आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे नेक मैंने लिया है विड्थ 3 इंच और फ्रंट नेक लेंथ हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। यहाँ पे अगेन एक बॉक्स बना लेंगे एंड देन हमने यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया ताकि वो लाइनिंग बहुत कंफ्यूजिंग कर रही थी। फिर हमने यहाँ पे नेक का राउंड शेप दे दिया। अब हमें ये मैंने 9 इंच लिया है वेस्ट, अपर बॉडी वेस्ट है ये, और शोल्डर डाउन दिया है 1/2 इंच का। फटाफट से इसे कट करते हैं। और हम फ्रंट और बैक को अलग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमने ये जो टॉप अपर पार्ट बनाना है बैक वाला 2 इंच उठाकर लेना है, तो जिससे कि आपका कुर्ती पीछे की ओर नहीं भागता है। तो ये अगेन हमने फैब्रिक का लेंथ विड्थ सेम लिया है। लेंथ इसका हमने 2 इंच बढ़ा के लिया है, 15 इंच है। वहाँ पे 13 लिया था, यहाँ पे 15 है। तो उस कटिंग को हम इसके ऊपर रख देंगे और शोल्डर वाले पार्ट को हम सीधे सीधे जहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड होगा तो हमने जो 6 लिया था वो ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बैक वाला पार्ट का 15 लिया था। तो नेक का सारा विड्थ वगैरह सेम रहेगा, सिर्फ हमने यहाँ पे लेंथ बैक की 2 इंच रखी है नेक के लिए। और आर्म होल हम थोड़ा ऊपर से कट कर देंगे बैक साइड का एंड बाकी सारा आपका सेव रहेगा। बस इतना ही काम है इसका। देखिए हमने इसको मार्किंग कर दी है। हम फटाफट से इसे भी अभी काट लेते हैं। इस तरह से बनाओगे तो जैसे कि मैंने कहा कि कुर्ती आपकी जो टॉप जो भी आप बना रहे हो ड्रेस आपका पीछे की उधर और नहीं जाएगा और बहुत परफेक्टली सेट हो जाएगा ये चेस्ट पार्ट पे। तो ये बैक रेडी है। ये फ्रंट हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि हमें इसे 2 पार्ट में कट करना है, तो हम इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में कट कर देंगे मिड पार्ट से कटिंग करके। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें पैटर्न बना रहे हैं। ये हमने स्लीव के लिए कुछ पीसेस कट करके ले लिए हैं। इसे भी 4 फोल्ड में कर देंगे। इसकी विड्थ हमने रखी है 9 इंच, ड्रॉप लेंगे 3.5 इंच का और इस तरह से मार्किंग करके फिर आप शेप दे दो। ये बिगिनर्स के लिए है, इस तरह से आप करोगे तो इजी हो जाता है नेक का शेप देना। और बॉटम आप कम भी कर सकते हो। हम कुछ यहाँ पे प्लीट्स डालने वाले और एक्सटेंड करने वाले हैं स्लीव को, इसलिए मैंने इसका बॉटम ज़्यादा छोड़ दिया है क्योंकि प्लीट्स जाएंगे नीचे की ओर। तो वो जब स्लीव बनेंगे आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिज़ाइनिंग हम डालने वाले। सीधी दोनों साइड अंदर रहेगी और एक साइड हम ज़्यादा काट लेंगे स्लीव का फ्रंट साइड के लिए। तो याद रहे कि सीधी साइड दोनों अंदर हो। ये है फ्रंट साइड की मार्किंग कर दी। जब अटैच करेंगे तो आपको ये मार्किंग से याद रहेगा। यहाँ पे लाइनिंग के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है। अपर पार्ट के लिए मैंने वाइट लिया है, आप सेम कलर लो। तो मैंने इसे वाइट से इस तरह से कटिंग कर ली है बिछाकर कपड़े को। तीनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। 2 ऊपर के फ्रंट पार्ट है, नीचे का बैक पार्ट है। तो इस तरह से ये बिछेगा एंड देन ऊपर से इस तरह से सेम स्टिचिंग हो जाएगी। ऊपर से पकड़ के हमें सेम स्टिचिंग करनी है। शोल्डर
दोनों साइड में, और जब ये फोल्ड होगा तो इस तरह से आएगा, तो पीछे का जो साइड है वो फ्रंट में आ जाएगा। अब हमने ये बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा लिया है जिसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, 40x40 है ये। इससे हम पहले 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। 40x40 ये 2 फोल्ड में है, तो हम इससे पहले एक पार्ट हटा देते हैं। ये पूरा पार्ट बैक के लिए जाएगा, इस पार्ट को हम फ्रंट के लिए लेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे फ्रंट पार्ट को, एंड देन इससे भी मिड पार्ट को हम कट कर लेंगे। इसका 2 पार्ट ले लेंगे, कट कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट का अपर पार्ट 2 पार्ट में कट किया था, तो ये 2 पार्ट अटैच होने वाले हैं। वो किस तरह से, वो आपको आगे पता चल जाएगा। इस तरह से हम चून या प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट का फ्रंट नेक बना देती हूँ। तो नेक के लिए मैंने इस तरह से हाफ मून कट कर लिया है। आप फ्रंट नेक का जो भी हाफ पार्ट है उसे मेजरमेंट करके हाफ मून ले ले। उसे लाइनिंग लगाकर हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। एंड बहुत सिंपल एंड ब्यूटीफुल क्लासिक डिज़ाइन लगता है ये इस तरह से बनाने से। तो हम इसे अभी पलट देंगे, एंड ये हमारा नेक रेडी है। बस हमने इसे अटैच करना है अभी। तो ये मून शेप आप अपने ये जो आपका नेक पार्ट है ये साइड का, इसका मेजरमेंट लेके कट करें। बस यहाँ पे हमने फ्रंट में इसे अटैच कर देना है इस तरह से। और इस पे अब हमने लाइनिंग वाला अस्तर वाला कपड़ा रख देना है, वो भी सीधे सीधे से सिलाई कर देंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत सिंपल है, आपको नेक बनाने का या कुछ करने का झंझट नहीं है इसमें। छोटे छोटे कट्स लगा देंगे हम हल्के हल्के सिलाई के ऊपर, एंड देन इसे हम पलट देंगे और हमारा ये नेक रेडी है। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी कर देंगे। ये हमारा राइट साइड का है, लेफ़्ट साइड का है, एंड देन राइट साइड का भी आप बना देंगे इस तरह से। देखिए दोनों साइड में फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। कुछ लेसेस ऐड किए हैं मैंने, आप फ्रिल्स या जो भी आप डिज़ाइनिंग चाहे ऐड कर सकते हो। इस तरह से अपर पार्ट रेडी है। तो हम इसे जॉइन करने वाले हैं इस तरह से। तो ये 2 पार्ट्स हमने काट लिए थे, वो इस तरह से हम इसे बिछाकर हम हल्की सी कच्ची चून डाल देंगे सुई धागा से, या आप मशीन से भी डाल लो बड़ी सिलाई। तो फिर आपने इस तरह से सिलाई डालकर फिर आपने खींच लेना है। फिर आपकी ये चून रेडी है। ये कच्ची है इसलिए ताकि आपका ऊपर का पार्ट का मेजरमेंट आपको मिल जाए, फिर फोल्ड कर कर आपको सी देना है। तो चलिए इसे भी हम फटाफट स्टिच कर लेते हैं। और बैक साइड का तो एक फ्रंट है, तो वो आपको उसे भी इस तरह से ही करना है। इस तरह से हमने बिछा दिया है अपर पार्ट को। फिर देन ये चून वाले पार्ट को सीधी सीधी साइड अंदर साइड होकर हमने इस तरह से स्टिच लगा देना है। कच्ची सिलाई लगाने से स्टिचिंग जल्दी फटाफट से आप कर सकते हो, और आपको मेजरमेंट भी मिल जाता है कि चून आपको किस तरह से छोड़नी है। तो ये रेडी हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। तो फ्रंट में आपको देखिए इस तरह फिनिशिंग के साथ ये चून दिखेंगे। तो इसी तरह से हमने फ्रंट के भी 2 पार्ट्स को स्टिच कर लेना है, तो उसे भी हम कर लेते हैं। इस तरह से हमने रख दिया अगेन, एंड देन हमने स्टिच कर देना है। इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को फ्रंट वाले अटैच कर देंगे, एंड देन ये फ्रंट से हमें इस तरह से दिखेगा। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। टोटल 58 इंच लेंथ इसकी रेडी है। आप लेंथ आपके अकॉर्डिंगली कम भी ले सकते हो। मुझे ये लॉन्ग गाउन की तरह चाहिए था। अब एक पट्टी ली है मैंने प्लैकेट बनाने के लिए 58 इंच की ही, जिसका विड्थ मैंने 1.5 इंच लिया है। और हमें अब इसे इस तरह से स्टिचिंग करना है। हम ये कॉलर को उठा देंगे, एंड देन इसको इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर रख के हम पूरी स्टिचिंग कर देंगे। ये उल्टी साइड है, और पट्टी को भी हम सीधी साइड अंदर साइड रखेंगे। तो ये पूरा हम एंड तक लगा देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है,
हमने इस पट्टी को फिर से फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमारी ये पट्टी है लेफ़्ट साइड वाली, तो हमने इसको पूरी तरह से अंदर लेना है। इस तरह से एज को उसको फ़ोल्ड कर कर हमने इसे पूरा तरह से ढक के बंद करना है। तो ये एंड तक हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये हमारी रेडी हो चुकी है लेफ़्ट साइड वाली। अब राइट साइड वाली हम को भी अगेन ब्रैकेट लगाना है। ये रेडी है लेफ़्ट साइड की। अभी हम राइट साइड की रेडी करेंगे। सेम 58 इंच की पट्टी हमने ली है जिसका विड्थ 1.5 इंच है। इस तरह राइट साइड के पार्ट के नीचे टॉप के हम रख के इसे एंड तक स्टिच कर देंगे। अब ये लेफ़्ट साइड की तरह हमें पूरा अंदर की और दबाकर इसे सिलाई नहीं करनी है। जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, पहले तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं एंड तक, एंड देन हम इसे एज पे इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इस फोल्ड को आप प्रेस कर लें और देन ये जो स्टिचिंग की लाइनिंग है इसके ऊपर रख कर हम स्टिच कर लेंगे। ये बाहर की ओर आएगा थोड़ा प्लैकेट, क्योंकि हम जब दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो कुर्ती का विड्थ चेस्ट पार्ट इक्वली आएगा। वो किस तरह से मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये एंड तक हम इसे पहले स्टिच कर लेते हैं। ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट पे ये दोनों फ्रंट पार्ट को रखकर शोल्डर अटैच करना है, स्टिच करना है इस तरह से। ये कुछ इस तरह से दिखेगा जब हम इसे बिछाएंगे। तो ये रख दिया हमने दोनों पार्ट्स, एंड देन शोल्डर स्टिच कर देंगे। और ये जो हमारा फ्रंट है ओपन, हमें क्या करना है, इसे सिर्फ यहाँ तक ओपन रखना है और यहाँ एंड तक हमें स्टिच कर देना है, प्लैकेट को एक के ऊपर एक रख कर। अब स्लीव ले लिया मैंने, बॉटम लूज़ रखा था ताकि हम एंड में से चुन्नट लगा के लेस लगा के कर दें, और मुझे एक्सटेंड करना था कफ स्टाइल में, तो 5 इंच की पट्टी मैंने ले ली है जिसकी लेंथ करीबन मैंने 6.5 ली थी 2 फोल्ड में। और इस तरह से वी शेप एंड में काट के हमें स्टिच कर लेना है। नीचे की साइड में लाइनिंग का कपड़ा रखा है हमने इस तरह का, ताकि जब हम इसे स्टिच कर लेंगे और पलटेंगे तो हमारी सिलाई नहीं दिखेगी कफ साइड में स्लीव के। तो ये बहुत इजीली और ब्यूटीफुल स्लीव कफ डिज़ाइन रेडी होता है। दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड हमने एंड के ओपन रखा है ताकि हम इसे पलट दें। और पलटने के बाद इसे हम प्रेस कर लेंगे और फिर हमारा ये बॉटम पार्ट रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हमने सिंपली इसको इसके ऊपर रख कर स्टिच कर देना है, एंड देन हमारा ये प्रिंसेस स्लीव कफ डिज़ाइन रेडी हो जाएगा इस तरह से। अभी हमें इसे कुर्ती पे अटैच करना है आर्म होल पे, एंड देन इट्स रेडी। अब हम इसे कुर्ती पे अटैच करके पूरा स्लीव से लेके एंड तक हम स्टिच कर देंगे। स्लीव के आर्म होल की लाइनिंग और ये वेस्ट की लाइनिंग आप चेक करें कि एक दूसरे से मिल रही है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।